बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाइकराम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ, शायद आपके लिए फ्यूचरिस्टिक बेनिफिशियल साबित हो सके। प्रॉपर्टी की मार्केट पे कौन सी चीज़ें अपना इन्फ्लुएंस डालती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल की तरफ चली जाती है, ये अपवर्डनेस की तरफ चली जाती है, इसमें ऑन आ जाता है, इस पर डिस्काउंट्स, रिबेट आ जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इतना डिवैल्यू हो जाती हैं कि 50% तक, 100% तक उसकी जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, इस पे हम मुख्तसर से बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी चीज़ जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ओन, उसकी स्पेल यूज़ करते हैं OWN। हालांकि ये ON वाला ओन है, ऑफ ऑन वाला। मार्केट ऑन होती है, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट ऑफ होती है, डिस्काउंट्स और रिबेट और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन खैर ये ऑन ऑफ वाला ऑन है, ऑन वाला नहीं है। ऑन डिस ऑन, उसका अपोजिट होगा डिस ऑन, यानी कि आपकी मलकियत और आपकी मलकियत का ना होना। तो ये ON वाला ऑन है। अच्छा, प्रॉपर्टी की मार्केट पे कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, क्या हुकूमत के जो फ़ैसले होते हैं वो इम्पेक्ट डालते हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हुकूमत जब भी कोई डिसीजन लेती है प्रॉपर्टी की मार्केट पे, इम्पेक्ट ऑब्वियसली होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पेक्ट होता है हुकूमत के रवैये का। लेट्स सपोज मौजूदा गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाएं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉपर्टी की मार्केट पे डाउनफॉल टैक्सेस की वजह से है, लेकिन ज़्यादा डाउनफॉल अनसर्टेनिटी की वजह से है कि पता नहीं क्या होगा कल को, क्या नहीं होगा। मुल्क के अंदर अनार्की है। जो इन्वेस्टर होता है वो स्टेबिलिटी चाह रहा होता है। हुकूमत किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता है। उसको कंसर्न होता है कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो, पीस हो, वो अच्छे अंदाज से अपना बिज़नेस कर सके। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, सर्टेनिटी है, वो चीज़ मैटर कर रही होती है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट पैरेलल बिजनेसेस की क्या सिचुएशंस हैं। लेट्स सपोज लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के और रास्ते कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट की और अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में अभी कार इंडस्ट्री थी, बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी से लोगों ने निकाल के उसमें डाला हुआ था, अभी उसकी कीमतें गिरी हैं। गिरने की वजह से हालांकि डिमांड बढ़ेगी, कीमतें गिरने की वजह से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर अपना पैसा निकालेगा, क्योंकि इन प्राइसेस के गिरने पे डिमांड जो बढ़ेगी तो उस वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। वो पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में या दूसरी चीज़ों में डालेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम डिमांड एंड सप्लाई का रूल पढ़ते हैं कि जब डिमांड क्रिएट होती है रेट बढ़ जाते हैं। यहाँ पे रेट कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, और जब रेट कम हो रहे हैं तो क्लाइंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लेकिन इन्वेस्टर वहाँ से निकलेगा। इन्वेस्टर उस जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आएगी। लोग बहुत सारे रास्तों में, बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्टॉक कर रहे होते हैं। चीनी, सिगरेट्स, गंदम, चावल, डिफरेंट किस्म की अजनास में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, या ऐसी चीज़ें जिनके रेट्स के बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिनकी ट्रेडिंग अच्छी होती है, डिमांड इस तरह की अच्छी होती है कि रेट्स बढ़ सकते होते हैं, लोग उधर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तो प्रॉपर्टी की मार्केट अभी बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत से चेंज हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है। रेट्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। उसकी वजह यही है कि बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं उनमें प्रॉफिट रेशो कम हुई है। प्रॉपर्टी की तरफ दोबारा से इन्वेस्टर्स का रुझान आना शुरू हो गया। तो प्रॉपर्टी की मार्केट पे पैरेलल बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रहे होते हैं। हुकूमत के रवैये, फ़ैसलों से ज़्यादा रवैये ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रहे होते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका पैसा होता है, और पैसे पर उसने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर के जाना होता है। क्योंकि बिज़नेस का मतलब यही होता है कि एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट, इंक्रीमेंट ऑफ मनी, वेल्थ के लिए जो काम किया जाता है उसको बिज़नेस कहते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। एक स्पेसिफिक इलाके के अंदर
डिमांड क्या है, लेट्स सपोज एक बिल्डर, अच्छा इसमें इलाकाई डिमांड भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। एक इलाके के अंदर 3 मरला की डिमांड है, वहाँ पे कनाल की कटिंग कर लेंगे, डिमांड नहीं क्रिएट होगी। एक इलाके के अंदर कनाल की डिमांड है, वहाँ पे छोटी आप कटिंग करेंगे, उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। उस स्पेसिफिक इलाके की ज़रूरत भी मैटर कर रही होती है। तो एज ए डेवलपर, एज ए बिल्डर, जब आप किसी इलाके के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ के इलाके के लोगों की डिमांड्स, रवैये, ये सारी चीज़ों को स्टडी करके आपने जाना होता है। अगर आप इस चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, आप फ्लॉप होके बैठ जाएंगे, आपका पैसा बल्कि कोई भी रियल एस्टेट के अलावा भी कोई भी बिज़नेस आप जब कर रहे होते हैं, उस स्पेसिफिक इलाके के अंदर बिज़नेस इंस्टॉल करने की सारी चीज़ें पहले से आपके दिमाग में स्केच होना चाहिए। लेट्स सपोज हम कोई वीडियो मूवी बनाते हैं, मूवीज़ बनती हैं, छोटी शॉर्ट मूवीज़ बनती हैं, हमारे दिमाग में वो कंप्लीट मूवी पहले से बन चुकी होती है, हम उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फिजिबिलिटीज़ आपने बनानी होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेंसेस क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, रॉ मटेरियल है, दूसरी लेबर है, वेजेस है, सैलरीज़ है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। फिर देखना होता है कि मतलब उसी स्पेसिफिक इलाके में डिमांड क्या है, या आपने किस मार्केट में चीज़ को सोल्ड आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए सेल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो सेल का प्लान अगर आपके पास नहीं होता तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो प्रॉपर्टी की मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। जब रेट्स गिरते हैं तो अच्छे डेवलपर्स के भी रेट गिर जाते हैं, जब रेट जंप अप होते हैं तो बुरे डेवलपर के भी जंप अप हो जाते हैं। रेट्स के गिरने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो डेवलपर बुरा है, या रेट्स के बढ़ जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो डेवलपर अच्छा है। बाज़ का टेम्परेरीली आपको बहुत हैवी प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक एंगल से वो फ्लॉप प्रोजेक्ट होते हैं, हिस्टोरिकल स्कैंडल्स छुपे होते हैं उनमें, तो ये चीज़ें कुछ होती हैं। अच्छा, इस वक्त लाहौर की प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। ओवरसीज़ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स लाहौर के पास हैं, लाहौर के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ लाहौर के अंदर हैं। लाहौर की सराउंडिंग में जो बाउंड्री है उस पर वाक़ हैं। सबसे ज़्यादा पैसा लाहौर के अंदर आता है रियल एस्टेट के हवाले से। तो हर एक की अपनी एक डिमांड होती है। वेस्ट लाहौर की अपनी एक डिमांड है, ईस्ट लाहौर की अपनी एक डिमांड है। वेस्ट लाहौर जो है वहाँ पे रेट्स कम है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो वेस्ट लाहौर का रुख करती है। ईस्ट लाहौर में रेट्स थोड़े ज़्यादा, एलीट वहाँ पे थोड़ा सा रुख करती है। खैर, अभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचरिस्टिक है वो लाहौर के अंदर अपनी वेस्ट लाहौर के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं, जिनमें रहमान गार्डन फेज़ 7 सरे फहरिस्त है, जो लाहौर शरकपुर रोड पे वाक़ है। जब आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं तो आपको फैज़पुर इंटरचेंज नज़र आता है। दूसरा या तीसरा इंटरचेंज है लाहौर टूवर्ड इस्लामाबाद, वहाँ से 3-4 किलोमीटर के फासले पर ये सोसाइटी वाक़ है। इसके बिल्कुल सामने, अभी बिल्कुल सामने कहना चाहिए क्योंकि एक गेट इसके सामने आ रहा है, राज़ी गार्डन, एक शोहराए आफाक ग्रुप बिस्मिल्लाह डेवलपर की एक सोसाइटी है। बहुत अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हैं, डेवलपमेंट चार्जेस समेत। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो रहमान गार्डन या राज़ी गार्डन के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 मरला से लेके ऑनवर्ड कनाल तक की कटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप आ सकते हैं। कमर्शियल्स भी मौजूद है। इन्वेस्टमेंट की अभी फ्यूचरिस्टिक एंगल से जन्नत है। मैं आपके सामने एक नक्शा रखता हूँ फ्यूचर एंगल से। लाहौर का जो वेस्ट है उसमें उसका एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड है, दरिया रावी और शेखुपुरा रोड, जो लाहौर शेखुपुरा रोड है उसके दरमियान में आता है, और शरकपुर शरीफ और शादरा के दरमियान में आता है। इस स्पेसिफिक इलाके को कहते हैं लाहौर शरकपुर रोड। यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ मौजूद हैं, अपना अपना एडवर्टाइजमेंट और बिजनेसेस कर रही होती हैं। तो जो सबसे अच्छी सोसाइटी है, आप जिस भी सोसाइटी के अंदर जा रहे होते हैं, सबसे पहले आपने देखना होता है कि वहाँ
उसका माजी कैसा है। फ़ेज़ 2 जो रहमान गार्डन्स का आप देख सकते हैं, 12-13 हज़ार घर मौजूद हैं वहाँ पे बने हुए, डिफरेंट किस्म की कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, डिफरेंट रेट्स मौजूद हैं। तो इन्हीं का ये प्रोजेक्ट फ़ेज़ 7 है, जहाँ पे ऑन ग्राउंड भी ऑफ ग्राउंड भी चीज़ें मौजूद हैं। सेक्टर 42 एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक सेक्टर यहाँ पे लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें 3.5 मरला 5 मरला की रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं, कमर्शियल मौजूद है 4 मरला, बेहतरीन रेट्स है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा ऑन ग्राउंड में हैदर ब्लॉक, अली ब्लॉक मौजूद है। खैर, आप किसी भी किस्म की बुकिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर भाई का मौजूद है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।